पूछा है कि दिल्ली से हैं ये 200 शेयर इनके पास नेस्ले के हैं 2540 के भाव पे और 2 महीने सिर्फ होल्ड करना चाहते हैं। देखिए, नेस्ले लिया है और फिर आई थिंक नेस्ले में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। ये ट्रेडिंग का स्टॉक तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि उस तरह के वॉल्यूम्स और लिक्विडिटी रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है। 2 महीने के लिए लेना चाह रहे हैं तो उस एंगल से इनको बेस्ट केस वर्स्ट केस मुझे लगता है कि 2 महीने में जो इनको एक्सपेक्ट करना चाहिए बेस्ट केस वो रहेगा तकरीबन 2600-2650 के आसपास। और मुझे लगता है कि अगर 2 महीने के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो डिसेंट एक रिस्क रिवॉर्ड भी बनाना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि इनको कहीं 2380 के नीचे एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। तो 2380 पे एक स्टॉप लॉस रखें और ऊपर में 2640 2650 तक के टारगेट्स। के राहुल का सवाल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 295 शेयर्स एट 101 पे। शिपिंग कॉर्पोरेशन जी, हाँ, देखिए काफी अच्छा रिटर्न बना था। मान के चल रहा हूँ कि अगर 201 में लिया है तो उन्होंने पहले ही लिया है। काफी बढ़िया रिटर्न उनके बन रहे थे, 350 के भी ऊपर जाके आया है। अ, राय मेरी रहेगी यहाँ पे कि थोड़ा उछालों में थोड़ा मुनाफा बांधे। डबल से ज्यादा हो गया था इनका, आधा या वन थर्ड मुनाफा कहीं उछालों में 280 290 के आसपास बांधे। क्योंकि यहाँ जैसे मैंने आज बोला, आज बहुत क्रूशियल दिन है। आज मंथली क्लोजेस क्या आएंगे उस पे यहाँ पे आज निर्भर करेगा। तो आई थिंक मंथली क्लोज और उसका पिछला कैंडल मुझे वीक लग रहा है, तो उछालों में आधा मुनाफा बांधने की, वन थर्ड या आधा मुनाफा बांधने की राय है। ओके। हिमाचल प्रदेश से संजीव है और ये पहले तो इनका सवाल है कि क्या रेलवे की रैली खत्म हो गई है, अब उसमें से निकल जाएं। और दूसरा, IFCI ले रखा है इन्होंने 2000 शेयर 30 रुपए पे, क्या करें? देखिए, रेलवे के लिए एक ब्रॉड, इनको रेलवे में रैली रुकी नहीं है। अब ये इतना ज्यादा चले हैं रेलवे के स्टॉक्स की, अब ये पूरी रैली को आप पचाएंगे। तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन, साइडवेज टू स्लाइटली डाउन काइंड ऑफ कंसोलिडेशन सब जगह थोड़ा थोड़ा चल रहा था। कुछ में कुछ में ज्यादा दिन से चल रहा है, कुछ में अभी स्टार्टिंग हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि यस, इतनी डार्लिंग थीम थी, इतना ज्यादा ओवर हाइप थीम थी ये कि सब इसमें आए। इसीलिए आपको लग रहा है कि थोड़ा सा निराशा इसमें नेक्स्ट 3-6 महीने रहेगी इन टर्म्स ऑफ एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जाएगा। बट रैली थम गई है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि रिजम्पशन अपसाइड में होगा। बट 6 महीने, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने या 8 महीने लगेंगे नई रैलीज निकलने के लिए इसमें। ओके, IFCI बताओ फटाफट, 30 जी रुपए में जी लिया, जी 2000 शेयर है। आईएफसीआई मेरे हिसाब से देखिए लेके खड़े हैं। अगर अवधि 12 महीने प्लस की है तो बने रहे। बहुत अच्छा डीप इन द मनी है। नहीं तो अन्यथा आधा मुनाफा बांध भी सकते हैं, आधा फ्री हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। आपकी शान में, मतलब सरवेन जी की शान में कविता, कविता मैंने नहीं लिखी, ये लिखी है हर्ष फौजदार ने जयपुर से। ये बहुत लिखते रहते, एक दिन और लिखी थी, आज ओके। फिर लिखी, सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ, हरे रंग का चोला ओढ़े बाजार ने बिताया सावन का महीना, सितंबर में भी पंख लगेंगे या निकलेगा ट्रेडर्स का पसीना। ओके। इस कश्मकश में बाजार किनारे बैठी रिटेल निवेशकों की फोर्स, ऐसे में IT में क्या खरीदे, HCL, न्यूजन या कोफोर्स? ओके। तो बताओ। कविता में भी सवाल इन्होंने पूछ लिया आई थिंक। ये आईटी कविता स्टाइल में ही सवाल पूछते हैं हर्ष जी, बहुत बढ़िया करते हैं ये, नहीं, बहुत बताइए। अच्छा है। तो मैं, क्योंकि इन्होंने आईटी इस पे पूछा है तो आईटी इंडेक्स का ही बता दूं। आईटी इंडेक्स में हमारे टारगेट्स 40-42 हजार के थे, वो आ गए हैं। यहाँ पे भी एक्सटेंशन चल रहा है। जैसे मैंने निफ्टी के लिए बोला कि थोड़ा एक्सटेंशन पॉसिबली यहाँ पे अभी तक रिवर्सल नहीं आया है। इसलिए आप हमेशा ऐसे ट्रेड में जिसमें आप सही चल रहे हो उसमें आप कोशिश करते हैं कि आप अपने ट्रेड को मेंटेन रखें। तो मेरे हिसाब से एक्सटेंशन है 1700 पॉइंट और ऊपर में जगह से चल रहा है। 43,500 की जगह बन गई है क्योंकि मोमेंटम चल रहा है इसमें। तो आई थिंक 43,500 तक की जगह है। अगर आप वो ट्रेड में बने रहना चाहते हैं तो 42,300 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखिए इंडेक्स पे और आईटी की पोजीशन को रन करने दीजिए। ओके, राकेश बजाज जी का सवाल लेते हैं मंगलुरु से, और इन्होंने इंडियन होटल्स ले रखे हैं 500 शेयर 643 के भाव पर। देखिए, यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और फिलहाल ट्रेड में मेरे हिसाब से बने रहें। लेवल मैं इनको देता हूँ यहाँ पे इनको अपने स्टॉप्स रखने। आई थिंक 600 के आसपास अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं। थोड़ा स्टॉक के हिसाब से डीप है बट स्टॉक भी हाई बीटा है। आई थिंक 600 के नीचे अगर स्टॉप लॉस रख के 1 से 3 महीना बने रहे तो ऊपर में मुझे लगता है 700-710 के टारगेट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो रिजर्व 1:1 है, बट क्योंकि ऑलरेडी इनके पास ट्रेड है तो मेरे ख्याल से बने रहे। बने रहिए। अंकित गौरव पूना से सवाल भेजा इन्होंने। जी इन्होंने रिलायंस की कॉल ली है 3060 वाले स्ट्राइक प्राइस की, 78 रुपये पर, लेकिन करेंटली वो चल रही शायद 57 रुपये पर। जी। क्या करें, राय चाहते हैं। देखिए, कॉल में इनके प्रीमियम थोड़े पिस जाएंगे। आई थिंक जो
डिसेंट इसमें ब्रेकआउट्स जो चाहिए आपको वो इसमें आने चाहिए, जो कि अभी लग नहीं रहा है। ये महीना उतना अच्छा कैंडल अभी फिलहाल बन नहीं रहा है। तो ये आई थिंक जो हमने 3200 के आसपास हाईज रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म में। और मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन वो हाईज नहीं निकलेंगे। तो अगर वो हाईज नहीं निकल रहे हैं 15 से 20 दिन, तो इनका प्रीमियम पिस जाएगा। मेरी तो राय रहेगी कि एक बार निकल जाए और जब स्टॉक मोमेंटम पकड़े तब ऑप्शंस बाय सेल करने चाहिए। अप या डाउन जब मोमेंटम पकड़ता है उस समय आप कॉल पुट लेंगे तो पैसे बनने की चांस ज्यादा है, अन्यथा टाइम वैल्यू में आपका पैसा पिसता रहेगा। ओके, डिस्क्लोजर इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो चैनल आप देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ही स्वामित्व में है, तो एक राय किसी और से जरूर लीजिएगा। अरविंद गोयल का सवाल है, मुंबई से है और उन्होंने पॉलीप्लेक्स खरीद रखे हैं 1100 के भाव पे 150 शेयर, क्या करना चाहिए? 1100 के भाव पे 150 शेयर पॉलीप्लेक्स, आई थिंक देखिए बहुत पिटा हुआ शेयर है। बहुत लंबे करेक्शन के बाद अब कहीं इसमें ग्रीन शूट्स जिसको हम बोलते हैं वो दिख रहा है। और आप ये मान के चलिए कि पहले भाई 2800-2900 रुपए का स्टॉक था और नीचे में तकरीबन 700 के भी नीचे बिक गया, तकरीबन 700 तक जाके आया। तो आई थिंक बड़ा करेक्शन यहाँ हो चुका है। फिलहाल तो हम यही बोलेंगे इतने बड़े करेक्शन के बाद कि उसका पुल बैक चल रहा है। तो आई थिंक पुल बैक वाला कैंडिडेट है, उसी में चल रहा है। आपके पास ट्रेड्स है तो कॉस्ट के आसपास आप स्टॉप लॉस बना के मेरे ख्याल से थोड़ा बने रहिए। 1 से 3 महीना और पुल बैक थोड़ा और गहराएगा तो और बढ़ेगा, तो आई थिंक आपको एक बार यहाँ पे 1400-1450 के लेवल्स भी आते हुए दिखने चाहिए। ओके, दिव्यांश पांडे, और ये इन्होंने सवाल भेजा है कि एसबीआई के, स्टेट बैंक के 4200 शेयर ले रखे इन्होंने, 183 रुपये, मतलब बहुत पहले वाला है हमको लग रहा है इनके पास। जी, 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 जी। और ये कह रहे हैं कि क्या हर ब्रेकआउट में और खरीदें क्या अगले 5 साल के लिए? देखिए दायरा जब 5 साल बोल देते हैं तो एक चीज तो ये हो गई कि भाई जो इनके पास पड़ा है वो तो बिल्कुल अब इनको, क्योंकि इनका दायरा लंबा है तो अभी प्रॉफिट बुक करने भी इनको नहीं बोल रहा हूँ, इनके हिसाब से जा रहा हूँ। वैसे तो यूजुअली मैं बोलता 1/3 1/4 एक प्रॉफिट बुक करिए, थोड़ा पैसा लेके जाइए। बट डेफिनेटली आई थिंक विद इन द सेक्टर अगर पैसे को थोड़ा चर्न करना है तो थोड़ा यहाँ से कैपिटल निकाल के बैंकिंग में कुछ जो चीज पॉसिबली नहीं चली है, जैसे एचडीएफसी बैंक या कोई और बैंक जो अभी तक नहीं चला है, उसमें भी अगर डालेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा और आउट परफॉर्मेंस ला सकते हैं। बट एसबीआई में बने रहें, और अगर दोबारा इनको इसी में इनकी चाहत है लेने की तो अच्छा भाव लेने का 700-720 के आसपास रिसोर्ट बेहतर है। तो एक वेट करें थोड़ा 6-7%, 8% 6-7% करेक्शन का, और उसमें अगर चाहें तो फिर ऐड करने की कोशिश करें। बट अभी ओके, नहीं। करेक्शन, हाँ, 6-7% करेक्शन में ऐड करिए और इसमें बने रहिए।